राम विवाह की कथा। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुर्भव की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाया। रानी अभी फूली न समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात तैयार करने लगे। हाथी, घोड़े और रथ भी सभी सजने लगे। छैल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुरंगिनी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक के नगर के बाहर बारात का स्वागत किया गया और भली भांति सजाए गए जनवासों में सबको लेकर यथायोग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवास से पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला। राजा जनक की सारी नगरी जगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार वंदनवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों की फूल पत्तों से सजा था। मणियों के बने भौरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे, जो हवा चलने से गूंजते गूंजते थे। चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी उस मंडप में आए। राजमहल के अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, ये मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की है। बड़ी का नाम मांडवी और छोटी का है श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को अब मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूं। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इनका पानी ग्रहण करो। इनकी सब तरह से रक्षा करना अब तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और शतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह कराया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवास से लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बारातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने से सिंग मढ़ाकर दूध देने वाली सहस्त्र गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट आए। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ अपने बेटों के साथ अपने नगर को लौट चले। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम फरसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही अयोध्यावासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की। परशुराम ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे फरसे का आहार बनोगे। और यह सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले,
मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखे। उन्होंने परशुराम के धनुष बाण को लेकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूं और भनारघात से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूं। परशुराम तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और ये प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दे, परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे कि मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। तब श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या के घर घर में आनंदोत्सव होने लगा। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। सीता जी के अनुपम रूप, गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल राज्य का भाग्य जग गया। और इसी के साथ प्रभु श्री राम के विवाह की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है।